गाइस, यदि आप विलोपन विधि के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। विलोपन विधि को विलुप्तीकरण विधि या एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। इस विधि को समझने के लिए चलिए दो समीकरण ले लिए। पहला समीकरण x जोड़ y बराबर 5, दूसरा समीकरण 2x घटो 3y बराबर 4 ले लिए। तो सबसे पहले समझिए कि विलोपन विधि क्यों इसको कहते हैं। विलोपन विधि इसलिए इसको कहते हैं, इसमें जो दिए गए समीकरण होते हैं उसमें से x या y के मान को विलुप्त करना होता है, इसलिए इसे विलोपन विधि कहा जाता है। मतलब जैसे समीकरण 1 में जो मान है, समीकरण 2 से तुलना किया जाता है और देखा जाता है कि इसमें से कौन ऐसा मान है जो बराबर है, या फिर बराबर नहीं है तो कौन ऐसे संख्या से इसको गुना करेंगे तो या तो x का मान बराबर हो जाए या फिर y का मान बराबर हो जाए। मतलब किसी एक का मान बराबर हो, ऐसे संख्या से इसमें गुना कर सकते हैं। यदि एक समीकरण में किसी संख्या से गुना करने पर मान बराबर नहीं हो तो दोनों में किसी संख्या से गुना करेंगे। दोनों समीकरण में गुना करने के बाद या तो x का मान बराबर करेंगे या फिर y का मान बराबर करेंगे। तो इसमें देखिए x है, मान लीजिए हम x के मान को बराबर करते हैं तो इसमें 2x है और इसमें x है। तो इस स्थिति में पहला समीकरण में कितना से गुना करेंगे तो दूसरे समीकरण के ये मान के बराबर होगा। तो यहाँ 2x है और यहाँ x है, यदि इसमें 2 से गुना करेंगे तो इस मान के बराबर हो जाएगा। तो चलिए समीकरण समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे तो बराबर होगा 2 से। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, यहाँ पे लिख लीजिए गुना करने पर। अब चलिए समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं। x जोड़ y बराबर 5 है तो x में 2 से गुना करेंगे 2x जोड़ y में 2 से गुना करेंगे 2y बराबर 5 में 2 से गुना करेंगे 10। मान लीजिए इसको तीसरा समीकरण। आप दूसरा समीकरण को चौथा मान के भी घटा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 3 में 2 को घटाने पर। उसके बाद यहाँ समीकरण 3 लिखिए। समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, तो 3 नंबर का समीकरण हो गया 2x जोड़ 2y बराबर 10, और 2 नंबर का समीकरण हो गया 2x घटो 3y बराबर 4। अब इसको आपस में घटो कर दीजिए, मतलब यहाँ घटो यहाँ घटो यहाँ घटो कर दिए। यहाँ नहीं कोई चिन्ह है तो जोड़ होगा, तो जोड़ घटो ये घटो ही रह गया। यहाँ घटो है तो घटो घटो यहाँ जोड़ हो गया। यहाँ नहीं कोई चिन्ह है तो जोड़ है, यहाँ घटो है तो जोड़ घटो ये घटो ही रह गया। तो यहाँ सिर्फ देखिए यहाँ घटो है, यहाँ भी घटो कर रहे हैं तो घटो घटो यहाँ जोड़ हो गया। तो इस मान को आप भूल जाना है, इस मान को देखना है। तो 2x में से 2x चला गया, ये कट गया। अब यहाँ 2y है और यहाँ 3y है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5y, 2 गो y और 3 गो y, 5y हो गया बराबर 10 में से 4 चला गया तो कितना बचा 6। अब यहाँ पे ये हमको निकल चुका है, तो आप मतलब यहाँ ये लिखिए कि 5y बराबर 6, इसलिए y बराबर 6/5। तो ये y का मान हो गया। अब चलिए किसी भी समीकरण में, मतलब समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में या समीकरण 3 में, किसी में भी आप इसका मान रख सकते हैं, y का मान रख सकते हैं। तो चलिए समीकरण यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 में y के मान रखने पर, तो समीकरण 1 हो गया x जोड़ y बराबर 5। यहाँ x जोड़ y बराबर 5 है, तो इस समीकरण को आप यहाँ पे लिख दीजिए और x जोड़ y के जगह पे 6/5 हो गया, उसके बाद बराबर 5 हो गया। तो x जोड़ 6/5 बराबर 5 है, तो x बराबर 5, ये इधर आएगा तो घटो हो जाएगा, घटो 6/5। तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो बट्टा 1 है, लघुत्तम बना लीजिए। 1 और 5 का लघुत्तम 5 हो गया, 1 से भागा दीजिए 5 मरतबे, गुना करिए 25, और 5 से भागा दीजिए 1 मरतबे, 6 से गुना करिए तो 6। तो x बराबर हो गया आपको यहाँ पे 25 में से 6 चला जाएगा तो 19 बचेगा, 19/5।
दोस्तों आपका x बराबर हो गया 19/5 और y बराबर हो गया 6/5। यही आपका आंसर हुआ। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ